सर, जिस हिसाब से ये चुनाव आ गया है, तो क्या इसी चुनाव को लेके हाथरस के अंदर ये सारा ड्रामा हो रहा है? हाथरस का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाथरस अलग चीज़ है, वो अलग है। वहाँ पर तो एक जघन्य अपराध हुआ है, वो हुआ, उसका हाथरस से क्या लेना देना? उसका हाथरस से कोई लेना देना नहीं है। सर, वो चुनाव अलग है, क्योंकि वहाँ पर नीतीश ने जो भी काम करे, 15 साल रहा वहाँ पर, कोई काम करके नहीं दिखाया उसने, कुछ नहीं करके दिखाया उसने। तो किसने काम किया वहाँ पे? कहाँ पर? बिहार में? रुपए में से 10 पैसे का काम होता है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं, उसके पहले जाइए ना वहाँ पे। उसके पहले वहाँ किसने कैसे काम वहाँ किया? पे वहाँ के जो मंत्री, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं वहाँ के मंत्रियों के मुंह काले कौन कर रहा है? ठीक है, आप बताइए। लालू यादव ने ठीक काम किया? लोगों को कैसे भगाया जा रहा है वहाँ से? लालू को तो आज भी भगवान मानते हैं। उसने तो गरीब लोगों को रोजगार दिया था वहाँ पे, आज भी भगवान मानते हैं। गाँव में जाकर के देखिए, लोगों को भगवान मानते हैं उसको। क्या कहना है सर? देखिए, सबको पता है जंगल राज नहीं चाहिए। सुशासन बाबू जो काम किया है नीतीश कुमार जी, वो सबको पता है। नीतीश कुमार ने क्या काम किया बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए कितना काम किया। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, कल हमारे एलजेपी नेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। तो वो 7 बार मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहते हुए बहुत काम किया बिहार के लिए। कहीं अरुणाचल के लिए भी हो, जोड़ना हो, तो बॉगीबिल ब्रिज भी उन्होंने, उनके द्वारा निर्मित है अटल जी के टाइम से, जो अटल जी में रेल मंत्री थे। तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और बाकी रही बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया, तो असाधारण काम किया, उसके लिए टिप्पणी करना गलत है। और बिहार में एनडीए सरकार आएगा, पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनेगा। किस मुद्दे पे एनडीए सरकार वहाँ पे बनेगी दोबारा? विकास के मुद्दे पे, विकास पे मुद्दे पे बनेगा एनडीए सरकार। और नीतीश कुमार का जो शासन रहा बिहार में, तो बहुत अच्छा रहा, 5 साल का, और काम किया, अच्छा काम किया है। सर, आपको क्या लगता है कि वहाँ बदलाव किस हिसाब से, किस मुद्दे को लेकर बदलाव आएगा? कोई बदलाव आएगा इस समय वहाँ पर, क्योंकि वो हटाना चाहते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया समाज के लिए, बिल्कुल ये नकारा रहे। सर, तो ऑप्शन क्या है कि जिसके साथ इन्होंने बीजेपी के साथ इन्होंने गठजोड़ कर रखा है, तो बीजेपी ने कोई काम नहीं करके दिया वहाँ, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करके दिया बीजेपी ने। क्या काम करके दिया बीजेपी ने? सर, क्या कहना है आपका? मेरा कहने का मतलब ये है, नीतीश कुमार ने इतना काम करा है, ये तो मैं अभी पटना गया था, इतना काम करा है हद से ज़्यादा। कुछ हम देश के हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ वहाँ के फ्लावर बनाने के लिए, गंगा के लिए इतना फंड दिया है, तो उसमें से एक पूरा नहीं होगा। आप गांव-गांव जाके देखो। हम तो दिल्ली में, मैं तो अभी पटना से होके आया हूँ, मेरे पास टिकट भी दिखा दूंगा मैं। और गांव-गांव जाके देखो, वहाँ पे गरीब आदमी और जो वादे करे थे वहाँ के लोगों को बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, सब परेशान हैं, सारे परेशान हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे पटना में, आप पटना में कुछ थोड़ा काम कर दोगे, तो फ्लावर बना दोगे, तो उससे काम नहीं करा जाता। मैन गरीब के पास काम करो, गांव जाके काम करो। जो लालू यादव ने वहाँ काम करा था, लालू यादव ने क्या करा था? जो गरीब बच्चे थे उन्हें बोलना सिखाया, काम करना सिखाया लालू वाली पार्टी ने। ये काम है। अब तुम ये नीतीश कुमार अब ये कह रहे इतना फंड, पैसा है, इतना फंड। पिछली बार भी आप फंड दे रहे, पैसा दिया, पैसा कहाँ गया? वो पैसा इन्होंने अपने खर्च कर लिया, अपने ऊपर पैसा खर्च करा है, अपने ऑफिस में पैसा लगा लिया, अपने रिश्तेदारों को काम दिलवा दिया, टेंडर दिलवा दिया, उन्होंने पैसा खा लिया, तो गरीब को पैसा गया कहाँ? आपको क्या लगता है बिहार के लिए लालू यादव ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लालू यादव बिल्कुल ठीक है। लालू यादव ने नहीं खाए, वो नहीं खाए, अब जेल में है चारा घोटाले में। तो बाकी लालू ने भी तो खाया, लालू ने भी तो IRCTC घोटाला हुआ है, IRCTC घोटाला किया। IRCTC घोटाला पूरे जनता को पता है, बिहार के जनता को नीतीश कुमार ने क्या किया और लालू ने क्या किया जंगल राज से। अब देखिए, एनडीए के सरकार बनना, आपने हाथरस का मामला उठाया, हाथरस का तो पूरा साफ हो गया, चिट्ठा तो खुल गया स्वराज जीवन से। जो राहुल की करीबी थे, वही पोल खोल दिया, भाई इधर से भी 2 मरेंगे, इधर से भी 2 मरेंगे। जब गोली चलेगी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की एंट्री होगी। सारा पोल खोल के तो उन्होंने रख दिया। तो क्या कहना है सर? सरकार तय है बनना। ये सही कह रहा है, सारा पोल खुल चुका है वहाँ की सरकार का। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी तक क्या किया उसने? रातों को जला देते तुम चिताएं, गरीब बच्चियों की है, और हथनी मर जाती है, तो उस पर तो तुम आंसू बहा रहे हो। आज वो कहाँ गई है सारी की सारी? आज कहाँ गई है वो सारी की सारी? जो पहले चूड़ियाँ भेज रही थी, हथनी मर जाती है तो रो रही थी, ड्रामेबाजियाँ कर रही थी। एक बच्ची नहीं है हिंदुस्तान की, आप ये देखिए, वो बच्ची नहीं है क्या? सर, एक रेप बलात्कार आजमगढ़ में, बलरामपुर में भी हुआ, बलरामपुर में भी हुआ, उसकी भी जांच
जांच कराई जाए, सबके लिए जांच कराई जाए। कहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं गए? कहाँ पे? राजस्थान क्यों नहीं गए? बलरामपुर। हर जगह नहीं जाया जाता, उनके आदमी जाए जाते हैं, उनके आदमी जाए जाते हैं, वो हर जगह नहीं जाते। आपको ये पता नहीं है, प्रवक्ता जाते हैं उनके, वो जाते हैं हर जगह। 360 अगर 360 रेप होंगे 360 जगह चले जाएंगे क्या वहाँ? ये तो जघन्य अपराध था, यहाँ पर डराया जा रहा है। मेरी बात वहाँ पे उनकी सरकार, राजस्थान पे उनकी सरकार, वहाँ क्यों नहीं गए? इस केस को इन्होंने उल्टा कर दिया। जवाब मैं दे रहा हूँ। वहाँ का जो मंत्री है, मंत्री जाके जवाब मैं देता हूँ। इन्होंने कहा बच्ची को जला दिया रातों रात। उस बाद वाला दिन में अयोध्या मामले की केस आने वाला था, केस आने वाला था और वहां बहुत सीए के आर में बहुत बड़ा एक फंडिंग आया 100 करोड़ का, वो गलत है, पीएफआई फंडिंग, ठीक है, बहुत बड़ा वहां सीए के आर में दंगा करना चाहते थे, लाखों लोग मर जाते थे। तो सरकार ने ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया और एसआईटी में एसआईटी गठन कर दिया। तो जांच होने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष अब राजस्थान में नहीं जाते हैं जहां रेप हुआ। दिशा सालियान देश की बेटी नहीं थी, दिशा सालियान भी देश की बेटी थी, जिया खान भी देश की बेटी थी। तो आप क्यों नहीं रो रहे हैं? वहाँ जॉइंट आपकी सरकार चल रहे हैं शिवसेना के साथ, और राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार चल रहे थे, उस पर तो आप बात नहीं करते हैं। क्या कहना सर? ये क्लियर एंड क्रिस्टल है कि ये जो राहुल गांधी, आई मीन बंटी और बबली की जो जोड़ी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप ये हाथरस की घटना की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँ, ये जो पीड़िता थी वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी और राहुल गांधी के निवास स्थल से वो सफदरजंग की दूरी महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है। वो उस वक्त क्यों नहीं उनसे जाके मिलने गए? क्वेश्चन तो ये भी बनता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम उनको टीआरपी नहीं मिलता, और अब हाथरस जाके विजिट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना राजनीति चमकाना है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो धरातल में मिलने को के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं रेप जैसी घटनाओं का राजनीतिक, उस पर राजनीति करना मेरे ख्याल से ये अभी के दौर में नाइंसाफी होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, निर्भया कांड 10 साल क्यों लग गए? 10 साल क्यों लग गए निर्भया कांड? दिल्ली में कौन थे? शीला दीक्षित थे, केंद्र में कौन थे? मनमोहन सरकार। तो 10 साल क्यों लग गए? आपने एसआईटी क्यों है? आप ये बताइए, वो तो उसके वहाँ पे उसके राज्य में हुआ था केस, कितनी बार चले गए योगी जी वहाँ देखने गए, या उनका कोई आदमी देखने गया वहाँ पे? कोई देखने नहीं गया। 10 दिन तक अलीगढ़ में पड़ी रही वो, तब जा करके यहाँ पे कराया। उसको एम्स में क्यों नहीं कराया? एम्स में एक भी बेड नहीं मिला उसे। एम्स क्योंकि दिल्ली सरकार का था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये तुम्हारा सफदरजंग वहाँ पर कहीं ना कहीं घपला हुआ है, कहते नहीं होता। और वो कौन सा था? वो ठाकुर समाज के कर रहे हैं, वो भी वोट बैंक की राजनीति है। सीट ज्यादा है। ये लोग कांग्रेस वाले जो हैं ये हिंदू को बांटना चाह रहे हैं, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया में। ये हम लोग होने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज मिलकर लड़ेंगे। सब वो दलित भी मेरी हिंदू बहन है, बनता है तो 100 करोड़ हिंदू एक हो जाओ, और बाकी दलित समाज, ठाकुर समाज, दलित को आप कांग्रेस ने बांटा है, दलित को हम हिंदू। दलित आज के टाइम में दलित क्या हो रहा है? दलित को कौन समझता है? इस समय बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था जा रहा है। सर कल राजस्थान के अंदर एक साधु की हत्या हुई है, साधु की हत्या हुई है, क्या कहना है? नहीं, साधु की हत्या हुई है तो पकड़े जाना चाहिए, चाहे किसी ने भी किया हो, कोई भी किया हो। दलित वोट बैंक की क्यों राजनीति? आप ये देखिए मॉब लिंचिंग का जो चल रहा है, ये कहाँ से कब से चलने लगा? ये इसी दौर से चलने लगा ना मॉब लिंचिंग। पहले मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, इतनी नहीं होती थी। 5% 1984 में क्या हुआ था? 1984 के तो सारे पकड़े गए ना, जो कांड हुआ था वहाँ पर। देखिए वहाँ तो पकड़े गए ना सारे। सीए का प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट में कौन जाते थे? किसको लेकर गए? प्रियंका वाड्रा ने जगदीश ट्राइकलर को। तो सरासर दिखता है 84 दंगे में भी, और सरासर दिखता है कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के साथ पूरे खड़े हैं। अभी भी दंगाइयों के साथ कौन खड़ा है? यहाँ दंगा किसने करवाया था दिल्ली में? कौन खड़ा दंगाइयों के साथ? कौन है? ताहिर हुसैन, नाम तो आपके आ रहे हैं ना। आग किसने जलाया? प्रोटेस्ट करने के लिए 84 दंगा आरोपी जगदीश ट्राइकलर को कौन लेके बैठते हैं? प्रियंका वाड्रा बैठते हैं। तो किसके साथ संबंध क्या है? तो पोल खुल गया सारा। और स्वराज जीवन ने तो और कांग्रेस का पोल खोल दिया। वो तो राहुल गांधी के करीबी थे। संबंधित तो हैं सारे। आज सारे रक्षा मंत्री मारे गए, कहाँ गए सारे रक्षा मंत्री? परिकर जी बेचारे वो चले गए दुनिया से, हमें बड़ा दुख होता है। जेटली जी थे बेचारे, वो भी दुनिया से चले गए, हमें बड़ा। मुझे ये बताओ पहले, नहीं 5 दिए पासपोर्ट, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी। सुनिए सबसे बड़ी बात, आईपीएल में शशि थरूर और ललित मोदी दोनों मिली भगत थे ना, नाम तो आए थे शशि थरूर के भी।
उनकी पत्नी की भी नाम आया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पूरी तरह लिप्त घोटाला है, के लिप्त अंदर है। कांग्रेस का नाम आ रहा था कोयल घोटाले में, कहते कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे थे जब। अरे पकड़ा कौन गया, दोषी कौन हुआ है तो बताइए जरा। झारखंड का दिलीप रे कहाँ से फंस गया उसमें, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री था। देखिए कोल घोटाले में इन्होंने अच्छी बात कही है। कोल घोटाले में सरकार तो आपकी भी थी, कोल घोटाले में कन्नीमूरी और ए राजा आपके ही थे, सारा मिली भगत तो आपके ही था, करता धरता तो आप ही हैं। यूपीए सरकार करता धरता तो आप ही हैं। मिली भगत खाएंगे गांधी परिवार, दोषी कौन है ये बताइए आप। मिली भगत खाएंगे। सनम तुम भी मेरे को दो, मैं भी खाऊंगा, यही किया है इन्होंने।